आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिहार और झारखंड में छठ पूजा के टाइम महाप्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और जिसका नाम है ठेकुआ, और इसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो चलिए बनाते हैं ठेकुआ। ठेकुआ पिठा बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेहूँ लिया है। आप यहाँ पे चाहे तो 1 किलो आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो गेहूँ लिया है। तो आपके पास अगर गेहूँ नहीं है, आप आटे से भी इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। गुड़ मैंने 400 ग्राम लिया है और सूजी हम यहाँ पे हाफ कप लेंगे। और इसमें हम ये नारियल डाला जाता है, जिसको सूखा नारियल या तो फिर कोबरा कहते हैं, ये हम हाफ लेंगे। और यहाँ पे सौंफ डाला जाता है, इससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ठेकुआ का स्वाद इसी से ही बढ़ता है। तो यहाँ पे हम सौंफ 1/4 कप लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे काजू और आलमंड लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने ग्रीन कार्डामम लिए हैं और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये जो ब्लैक पेपर है ना, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले हम गेहूं को अच्छी तरह से धो के उसको धूप में सुखा लेंगे, तो ये इस तरह से बन जाता है। जो ट्रेडिशनली भी बनता है ना, तो छठ पूजा स्टार्ट होते ही जो 4 दिन का व्रत रहता है, तो उसमें पहले दिन ही वो गेहूं को सुखा देते हैं धोके से। जितना भी छत के ऊपर आप देखेंगे ना, सबके घर में गेहूं सूखा हुआ होगा। और इसमें ना कोई भी जैसे पक्षी उड़ना नहीं चाहिए, कोई भी झूठा नहीं करना चाहिए। तो उस तरह से ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसको हम घर में बना रहे हैं, तो इसको ब्लेंडर जार में उसको पीस लेंगे। तो जनरली जो होता है वो आटे चक्की में जाके उसको पिसवाते हैं। तो मैंने घर में पीसे थे, तो ये थोड़े से दरदरा से पीसे हैं। तो आप चाहे तो इसको ना छान सकते हैं, छलनी से छान लेंगे तो उसका एक फाइन पाउडर सा बन जाएगा, और इससे ना ठेकुआ पीठा बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे थोड़े से दरदरे से, जैसे मैंने कोर्सली ऐसा मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया था। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी छलनी से नहीं छाने थे। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी उसको बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा बनता है। और नहीं तो अगर घर में बना रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा छान लें। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा छान लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आटे चक्की में पीसते हैं ना, वो तो फाइन पाउडर जैसे बनते हैं, उससे ठेकुआ पीठा बहुत ही अच्छा आता है। घर में इतना अच्छा नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। कुछ कुछ जगह पे इसको चीनी से भी बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको ट्रेडिशनली जो बनता है ना, वो प्योर गुड़ से ही बनता है। तो गुड़ मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है। 1 केजी आटे के लिए 400 ग्राम गुड़ सही है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, या तो फिर थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो गुड़ को मैंने इस तरह से सिलबट्टे से कूट लिया है। आप चाहे तो उसको चाकू की मदद से भी कूट सकते हैं। तो पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास पानी लिया है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो गुड़ को क्रश करके रखे थे उसको डाल देंगे। थोड़ा सा गुड़ हमारा यहाँ पे मेल्ट हो जाए। हमें गुड़ की यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो आप चाहे ना यहाँ पे ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये ठेकुआ पीठा पहली बार बना रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए या तो फिर कुछ मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। पर आप बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे जब तक हमारा जो जगरी मेल्ट हो रहा है, गुड़ मेल्ट होने तक हम यहाँ पे जो कोबरा है उसको यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये आप चाकू की मदद से इस तरह सा पीसेस में कट कर लीजिएगा। उस तरह सा फिर सबको मिला के ना छोटे छोटे, जितना हो सके आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। कोई कोई जगह पे ना इसको ना जैसे ग्रेटर से ना ग्रेट कर देते हैं, उस तरह से भी ये बहुत ही फाइन बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर कट करके देते हैं तो एक एक दाना जैसे कि मुंह में लगता है ना, जब आप चबाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। आप चाहे ना तो यहाँ पे काजू और आलमंड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी दे सकते हैं इस तरह से। और
ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो आप उसको मिक्सी में थोड़ा सा हल्का सा पीस के भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको और ज़्यादा नहीं गरम करेंगे, अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पे आटा ले चुके हैं हम। तो अब हम यहाँ पे सूजी लेंगे। आप अगर बारीक वाले आटे ले रहे हैं ना तो फिर फाइन पाउडर जैसा रहता है, उसमें आप दाने वाले सूजी लीजिएगा जो बड़े दाने वाले रहते हैं। अगर इस तरह से कोर्सली आपका आटा है ना तो आप जो छोटे दाने वाले जिसे चिरोटी सूजी कहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी जार में हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ग्रीन कार्डमम और सौंफ को इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो कूट के भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और थोड़ा सा ना सौंफ आप इस तरह से हाथों की मदद से मसल के दीजिएगा, उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और उसी जार में मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो उसको कट करके दे सकते हैं, जब भी आप ठेकुआ को खाएं ना तो उस तरह से कुछ दाने क्रंची लगे। और उसमें मैं ले रही हूँ 4 टीस्पून घी आप डालिएगा, उससे ठेकुआ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और जनरली ये हम महाप्रसाद के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और घी 4 टीस्पून के साथ मैंने यहाँ पे जो कट करके रखे थे ड्राई कोकोनट को, उसको भी मिक्स करके अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लिया है। आपको उतना ही मिक्स करना है, जब आप हाथों से इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे ना, वो गोल जैसा मतलब मुट्ठी जैसा होना चाहिए, वो टूटे ना, तब आपका यहाँ पे मोइन ठीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथों से मैं जब मुट्ठी जैसा बना रही हूँ तो वो अच्छी तरह से मुट्ठी जैसा बन रहा है और टूट नहीं रहा है, तो फिर वो मोइन अच्छा है। नहीं तो आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप घी ऐड करेंगे उतना ही खास्ता होता है। और उसके बाद ही आप जो मेल्टेड जो गुड़ को लिए होंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। थोड़ा गर्म है तो इस तरह सा पहले चम्मच की मदद से इस तरह सा मिक्स कीजिएगा, उसके बाद ही हाथ लगाइएगा। नहीं तो गुड़ को ना पहले से ही गर्म करके साइड में रख दीजिएगा, फिर ये सब प्रोसेस कीजिएगा। और थोड़ा सा मिक्स करते जाइएगा, फिर थोड़ा सा लिक्विड जागरी यहाँ पे डालते जाइएगा। तो एक ही साथ आप मत मिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइएगा, तब से आपको पता चलेगा कि कभी कभी होता है ना कि हमें यहाँ पे एक स्टेज के बाद और ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो यहाँ का जो ठेकुआ का बैटर यहाँ पे मुझे ठीक लगा और मुझे ज़्यादा गुड़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर लिया है। आप इस तरह से मिक्स करने के बाद हाथों से ना एक मुट्ठी बनाइएगा। अगर वो ठीक से बन रहा है तो फिर आपका यहाँ पे ठेकुआ का जो मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे पानी डालते जाइएगा। ट्राई कीजिएगा ज़्यादा पानी यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा। ये जो ठेकुआ बनता है ना, ये लगभग आप 1 से 2 महीने तक भी रख के खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसको आप देसी बिस्किट भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो ठेकुआ का जो डो है ना, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बन गया है। दोनों हाथ से आप इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो ये टिक्की जैसा शेप लेगा। तो टिक्की जैसा शेप अगर ले रहा है तो फिर आपका यहाँ पे बैटर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। हमने इसको कोर्सली ग्राइंड किया था, इसलिए आपका यहाँ पे डो जैसा गोल नहीं बनेगा। तो इस बात पे आप वरी मत होइएगा। अगर आप आटा ले रहे हैं तो आपका डो बन जाता है। और 10 मिनट के लिए हम उसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिफाइन ऑयल। आप चाहे ना यहाँ पे घी से भी उसको तल सकते हैं। मैं घी यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो रिफाइन ऑयल में घी डालते ही घी का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी तरह से आ जाता है। और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं।
मैंने 2 टूथपिक लिए हैं और एक फोर्क लिया है। आपके पास अगर सांचा है, मोल्ड जो ठेकुआ बनाने की, अगर वो है तो आप उससे बनाइएगा, उससे बहुत ही अच्छे बनती है। और मेरे पास मोल्ड नहीं थे ठेकुआ के, तो मैंने इस तरह सा टूथपिक लिए हैं। टूथपिक से हम ठेकुआ बनाएंगे और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। आप एक लोई लेके इस तरह सा उसको टिक्की शेप में भी रख सकते हैं या तो फिर थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। तो मैंने टूथपिक की मदद से इस तरह सा साइड से प्रेस करते हुए एक लीफ का शेप दिया है। आपको जिस तरह सा पसंद है ना, आप उस तरह सा डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको अगर गोल पसंद है इस तरह सा, आपको अगर लंबा पसंद है, तो आप जिस शेप में चाहे उसको बना सकते हैं। ठेकुआ जो बनता है ना, तो सारे फैमिली मेम्बर्स भी आके जो फास्ट रखते हैं उनके साथ मिलके ये ठेकुआ पीठा बनाते हैं और ये पूरे परिवार के साथ मिलके बनाते हैं। और कभी कभी तो रात भर बनाते हैं, फिर सुबह को उठ के जल्दी फिर पूजा में लग जाते हैं। ठेकुआ त्यौहार मतलब एक इमोशन है बिहारी और झारखंड लोगों के लिए। इसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और स्वच्छता का और जो श्रद्धा का ध्यान ज़रूर रखते हैं। और जो दूसरे दिन रहता है वो खरना पूजा रहता है, और जो तीसरे दिन रहता है ना वो संध्या अर्घ रहता है। और तीसरे दिन ही सब जो ठेकुआ पीठा बनाने में लग जाते हैं। फिर शाम को डूबते सूरज की पूजा होती है। फिर कल होता है, मतलब आखिरी दिन जो रहता है उसी दिन रहता है छठ पूजा में उगते सूरज को पूजा की जाती है। तो यहाँ बातें करते करते मेरे यहाँ पे सारे जो ठेकुआ बन के रेडी हो चुके हैं। लग रही है ना कितनी प्यारी। और तब तक हमारे यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुकी है। अब एक एक करके हम ठेकुआ को डालते जाएंगे। अब हम यहाँ पे चम्मच को यूज़ नहीं करेंगे, छलनी को। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए ना, तब आप पलटिएगा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको धीमी पे ही रखिएगा, सिम पे ही रख के इस तरह से फ्राई कीजिएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे घी डाले हैं, खास्ता किए हैं, तो ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी रहते हैं। तो इस तरह से करते हुए आपको पूरा यहाँ पे ठेकुआ पीठा बनाना है। तो मेरे यहाँ पे 1 किलो आटे से लगभग 50 से 60 ठेकुआ पीठा बने थे। तो आप ये डिपेंड करता है आपकी साइज़ के ऊपर। जितना छोटा सा आप टिक्की लेंगे उस हिसाब से ये ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे तो थोड़ा कम बनता है। तो मेरा ये ठेकुआ पीठा बनाने में पूरा रात भर लग गया था। तो मुझे भी कुछ कुछ फील हो रहा था कि जैसे कि मैं छठ पूजा कर रही हूँ। और साल में 2 बार आता है छठ पूजा। एक आता है अप्रैल के महीने में और दूसरा जो आता है अभी जो कार्तिक मास में। तो इस टाइम का जो छठ पूजा रहता है ना, बहुत ही कठिन रहता है। क्योंकि अभी ठंड आ चुकी है, तो इसमें पानी में डूब के फिर सूरज जी को पूजा किया जाता है और छठी मैया के आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ठेकुआ पीठा बन के रेडी हो चुका है। लग रही ना कितनी अच्छी। और इसके अंदर में मैं आपको टूट के दिखाऊंगी कितना अच्छा अंदर भी बना है। आप चाहे तो थोड़ा सा उसको थिक भी रख सकते हैं या तो फिर उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा बना है। मैंने ये पहली बार बनाए थे और ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा बना था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव की रोशनी से आप सभी के जीवन में खुशियां भर जाए और माँ छठी मैया आपके ऊपर सदा कृपा करते रहे और आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।